भाजपा के नेता जुड़ गए हैं। कांग्रेस से हमारे साथ राजेंद्र आर्य जी हैं, श्याम झा जी हमारे साथ भाजपा से हैं। सबसे पहले तो दोनों का स्वागत है और धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। सबसे पहले जाना चाहेंगे हम कांग्रेस नेता राजेंद्र आर्य के पास। राजेंद्र जी, ऐसा ट्रेंड देखा गया है, जो दल सत्ता में होता है, निकाय चुनाव के परिणाम ज्यादातर हमने देखा है पिछले चुनावों के ट्रेंड में उसी दल के पक्ष में ज्यादातर जाते हैं। तो ऐसे में क्या कांग्रेस पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट इन चुनावों को लेकर के, क्योंकि आज मतगणना हो रही है, नतीजे आ जाएंगे, तो कांग्रेस का क्या रुख रह सकता है? आशीष जी, आपको मॉर्निंग और सभी पैनलिस्ट को गुड मॉर्निंग मेरी तरफ से, सुप्रभात। और आज का दिन मतलब स्थानीय निकाय चुनाव के जो परिणाम आने जा रहे हैं, 90 निकाय चुनाव के जो परिणाम है, उसको लेकर हम आशान्वित हैं और हमारी जो आशाएं हैं उन पर पूरी तरीके से हम खरे उतरेंगे। और अभी आपने देखा होगा कि पिछले दिसंबर में जो 50 निकायों के जो परिणाम आए थे, उसमें भी हमने जबरदस्त सफलता हासिल की थी। करीबन 36 निकायों में हमारे प्रमुख बने और हमने बहुत ही अच्छा, जो कि अक्सर देखा जाता है कि शहरी निकायों में थोड़ा कांग्रेस का प्रदर्शन ठीक नहीं रहता है, लेकिन हमने उस सारे जो मतलब वो मिथक थे उनको नकारते हुए अच्छा प्रदर्शन किया। तो हम करेंगे और इसमें हमारी सरकार के द्वारा जो अच्छे कार्य किए गए, क्योंकि आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि किसी भी लोक कल्याणकारी और लोकतांत्रिक सरकार की परीक्षा आपदा काल में होती है। और आपदा काल में जिस तरीके से हमने काम किया, कोरोना काल में जिस तरीके से हमने काम किया, हमारे मुख्यमंत्री जी के हमने मॉडल स्टेट के रूप में विकसित किया और आज हम चिकित्सा क्षेत्र में अग्रणी प्रदेश हैं। और हमारा मतलब रिकॉर्ड राष्ट्रीय के साथ और उसके साथ हमारा डेथ रेट है वो भी 80% से है। तो उसमें आप सुविधाएं नहीं की। श्याम जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी के नेता श्याम झा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्याम जी, क्योंकि पिछली बार अगर हम देखें, पिछले जब भाजपा का कार्यकाल रहा उस समय क्योंकि सत्ता में भाजपा थी, इसलिए परिणाम जो है भाजपा के पक्ष में अच्छे देखे गए। 60 से ज्यादा आपने सीटें जीती थी। ऐसे में इस बार किस तरह का आपको रुझान जो है वो लग रहा है, और बाड़ेबंदी की जो प्रक्रिया है वो भी क्या आपने शुरू कर दी है? आशीष जी, आवाज स्पष्ट नहीं आ रही, थोड़ा सा आवाज क्लियर आएगी तो मैं कुछ बता पाऊंगा। जी श्याम जी, मेरी आवाज क्या स्पष्ट रूप से आपको मिल पा रही है अब? हाँ जी जी, अब बराबर आ रही है। एक बार दोबारा बोल देंगे आशीष जी? जी, हम ये जानना चाह रहे थे श्याम जी कि भाजपा का क्या रुख रह सकता है, भाजपा को कितनी उम्मीदें हैं इन चुनावों से, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि जो सत्ता में दल रहता है उसके पक्ष में ज्यादातर बार हमने देखा है अधिकतर नतीजे रहते हैं। तो भाजपा को कितनी उम्मीदें हैं इन निकाय चुनावों से? जी, ऐसा नहीं है। आप अगर देखेंगे पंचायत चुनाव में भाजपा के प्रति जो लोगों ने अपना विश्वास जताया और पूरी सफलता मिली भाजपा को पंचायत चुनाव में, और सरकार के रहते हुए सरकार के नाकों तले हमने जीत हासिल की। और जो झूठ और पाखंड लेकर के कांग्रेस सरकार सत्ता में आई थी, जो झूठे वादे किए, उसको सिरे से खारिज करते हुए जनता ने कांग्रेस को नकार दिया। और आप देखिएगा अभी आज जो परिणाम आने वाले हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएंगे। कांग्रेस का झूठ का जो पुलिंदा था वो सारा झड़ चुका है। और आज जब भी आप धीरे धीरे अभी परिणाम आने चालू हो जाएंगे, शाम तक आप देखिएगा भाजपा के पक्ष में होंगे परिणाम। कितना भी सत्ता का दुरुपयोग करके इन्होंने कोशिश की, पिछली बार कुछ सफलता भी मिली इन्हें निकाय चुनाव में, लेकिन दोबारा इस बार हमने मजबूती से कार्यकर्ताओं की मेहनत और पार्टी की जो हमारी वास्तविकता धरातल पे किए हुए जो काम है उसको देखते हुए हमें पूरा विश्वास है कि आज का जो परिणाम होगा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होगा। बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होगा, जैसा कि श्याम ओझा जी कह रहे हैं, क्योंकि पंचायत चुनाव में जो भाजपा को दरअसल सफलता मिली थी उसके बल पर यह बात कही जा रही है। लेकिन अगर निकाय चुनाव का, श्याम ओझा जी, हम ट्रेंड देखें ना, तो मैं निकाय चुनाव की बात कर रहा हूं, पिछली बार अगर आप देखें तो 60 से ज्यादा सीटें भाजपा को मिली थी, लेकिन इस बार सत्ता में जो है कांग्रेस है। इसलिए हम ये बात कह रहे हैं कि सत्ताधारी जो दल होता है
उसको कहीं ना कहीं ज्यादा फायदा मिलता हुआ नजर आता है। ऐसा रुझान पहले भी रहा है। हमारे साथ कांग्रेस नेता राजेंद्र आर्य जी भी जुड़े हुए हैं। राजेंद्र जी, कई मंत्रियों की प्रतिष्ठा भी दांव पर है चुनावों में। 22 विधायक ऐसे हैं जो ऐसे क्षेत्रों से हैं जिनकी प्रतिष्ठा दांव पर है। तो ये जो चुनाव है काफी महत्वपूर्ण कांग्रेस के लिए भी हो जाते हैं आने वाले समय में राजनीतिक दिशा और दशा तय करने के लिए, क्योंकि पंचायत चुनाव में तो काफी निराश होना पड़ा था कांग्रेस को। आशीष जी, एक्चुअल में ऐसा नहीं है। पंचायत चुनाव में भी अगर आपने जो अंतिम परिणामों का जो विश्लेषण किया होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि हमारे प्रधान और प्रमुख से बेहतर हुए, क्योंकि इन चुनावों में निर्दलियों की भी बराबर भूमिका रहती है। तो हमने पंचायत चुनाव में बेहतर किया। और इसके साथ में आप बता रहे हैं कि इन चुनाव के अंदर जो हमारे मतलब विधायक हैं, तो हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है। हम किसी भी चुनाव को मतलब पूरा महत्व देते हैं। उसके साथ में हमने जो हमारी सरकार ने जो विगत 2.5 वर्षों में जो काम किए ना, उन कामों के ऊपर हम बात करते हैं। और हमने कभी भी आज अगर केंद्र सरकार की तुलना हमारी सरकार से करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम कितने लोकतांत्रिक तरीके से और लोक कल्याणकारी तरीके से काम करते हैं। केंद्र की सरकार जो जिस तरीके से विपक्षी सरकारों का जो दमन कर रही है, या जो जन आंदोलन है उनका जिस तरीके से दमन कर रही है, वो अपने आप में एक बहुत ही लोकतंत्र में और एक चिंताजनक बात है। देश के अंदर आज इतना मतलब किसान आंदोलन कर रहा है और किसानों के ऊपर जिस तरीके से ये अपना शिकंजा कस रहे हैं, उन आंदोलन को कमजोर करने के लिए जो एजेंसीज का इस्तेमाल कर रहे हैं या जो षड्यंत्र का इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे पूरी तरीके से इस देश की सरकार बेनकाब हो गई है। राजेंद्र जी, मैं रोकना चाहूंगा आपको। एक सवाल मेरा है। आपने कहा किसान आंदोलन का, आपने जिक्र कर दिया, काफी ज्वलनशील मुद्दा क्योंकि ये बना हुआ है और आपने उसका जिक्र भी कर दिया, इसलिए एक सवाल पूछना चाहूंगा आपसे। क्या लगता है आपको, क्या किसान आंदोलन का इन निकाय चुनाव में फर्क पड़ेगा? क्योंकि स्थानीय मुद्दे हावी रहते हैं निकाय चुनाव में, तो स्थानीय मुद्दों पर लड़ा जाता है ना। तो क्या किसान आंदोलन जो चल रहा है इस वक्त, क्या उसका असर भी आप इन निकाय चुनावों में देखते हैं? क्योंकि ये सवाल इसलिए मैंने पूछा है राजेंद्र जी, क्योंकि पंचायत चुनाव में भाजपा को अच्छी जो बढ़त हासिल हुई थी, जीत हासिल हुई थी, अच्छा प्रदर्शन रहा था, उसमें भाजपा की तरफ से ये दलील दी गई थी कि किसान जो हैं वो भाजपा के क्योंकि साथ हैं, इसलिए भाजपा को जीत हासिल हुई है। ये आवाज आनी चली गई है आशीष जी। जी राजेंद्र जी, मेरी आवाज मिल रही है राजेंद्र जी आपको? जी राजेंद्र जी, हम ये जानना चाह रहे थे कि क्योंकि जैसा कि आपने कहा किसान आंदोलन का जिक्र किया, तो हम ये जानना चाह रहे थे कि निकाय चुनाव क्योंकि हैं ये, तो क्या स्थानीय मुद्दों पर निकाय चुनाव इस बार लड़े गए हैं आपके अनुसार, या किसान आंदोलन का भी इसमें फर्क जो है वो देखा जा सकता है? आपको क्या लगता है स्थानीय मुद्दे कितना हावी इन चुनावों में रहे और नतीजों पर इन स्थानीय मुद्दों का कितना असर पड़ सकता है? आशीष जी, जैसा कि मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का युग है और हम जो आज रीजनल टेलीविजन पे भी जो हम डिबेट्स करते हैं या यूट्यूब पे भी जो डिबेट्स होती है, जो वीडियोस होते हैं, उनकी रीच ग्लोबल है। तो हम इस मतलब वैश्विक सूचना क्रांति के दौर में है। तो आप इस चीज को निश्चित मान के चलिए कि स्थानीय निकाय चुनाव में मुद्दे तो स्थानीय होते हैं, लेकिन स्थानीय व्यक्ति भी जो आज पूरे देश से और पूरे विश्व से जुड़ा हुआ है, जो भी दुनिया में हो रहा है उसका प्रभाव किसी न किसी रूप में हमारे मतदाताओं पर और हमारे लोगों पर पड़ता है। तो इस बात को हम बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं कि जो राष्ट्रीय स्तर पे या वैश्विक स्तर पे जो कुछ हो रहा है उसका असर नहीं पड़ता। लेकिन निश्चित राजस्थान में हमारा चुनाव का जो मुख्य एजेंडा था ग्रामीण भारत विकास और स्थानीय निकाय और जो हमारा जो कार्य किए जा रहे हैं उसका रहता है। तो निश्चित रूप से अपने सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। और आपको चलिए श्याम जी के पास हम चलते हैं, वो भी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, उन तक मैं नहीं पहुंच पाया। चलिए श्याम जी से अब एक सवाल ले लेते हैं। भाजपा से हमारे साथ श्याम झा जुड़े हुए हैं। श्याम जी, जैसा कि मैंने आपसे पहले पूछा था कि जैसा कि आपने जिक्र किया कि पंचायत चुनाव में क्योंकि भाजपा का प्रदर्शन अच्छा रहा था,
इसीलिए आपको उम्मीद है। लेकिन जो पालिका के जो चुनाव हुए थे, नगर निगमों के जो चुनाव हुए थे, उसमें भाजपा जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस से पिछड़ती नजर आई। हालांकि 19-20 का ही फर्क आप भाजपा इसको गिना रही थी कि कई जगह पर हम जीत गए तो कई जगह पर कांग्रेस जीत गई, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन निकाय चुनावों पर क्या मनोवैज्ञानिक तौर पर अगर देखें, साइकोलॉजिकली अगर देखें, तो भाजपा पर क्या असर पड़ेगा इसका भी? जी बिल्कुल नहीं। मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आज गांव-गांव तक, आज अगर आप किसान की बात करें तो किसान पंचायत क्षेत्र में सारे किसान होते हैं। सारे किसानों ने भाजपा को एक तरह से, आप अगर पंचायत चुनाव में हमने जीत हासिल की, इसका मतलब किसानों में कहीं ना कहीं भाजपा को लेकर के अपना विश्वास है। और रही बात निकाय चुनाव में, कुछ हाँ साम दाम दंड भेद का प्रयोग करके इन्होंने खरीद फरोख्त करके कुछ जगहों पर निर्दलियों के साथ इन्होंने गठबंधन करके खरीद फरोख्त करके ये सफल हुए। लेकिन इस बार पूरी तरह से हम लोगों ने अपना जो स्ट्रेटेजी बनाई हुई है उस प्रकार से कि यह जो चुनाव है और इसका जो परिणाम आने वाला है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगा। आप देखिएगा ये आने वाला जो समय है, आज विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस की स्थिति, आज की तारीख में अगर विधानसभा चुनाव हो जाए तो कांग्रेस साफ हो जाए। पूरी तरह से जनता के बीच में जिस तरह से बलात्कार, डकैती, लूटपाट, जहरीली शराब, ऐसा लगता ही नहीं कि सरकार कहीं पर है। राजस्थान में सरकार का तो कहीं नामो निशान नहीं दिखता। सरकार तो अपनी कुर्सी बचाने में लगी हुई है। मुख्यमंत्री जी अपनी कुर्सी बचाने के संघर्ष में लगे हुए हैं। जनता में त्राहिमाम हो रहा है। नाबालिग बच्चों से दुष्कर्म के मामले इतने बढ़ गए हैं। जघन्य अपराध, डकैती, लूटपाट। आज आप डेली अगर अखबार उठा के देखेंगे तो दैनिक आप ऐसा कोई भी दिन नहीं जाता जिस दिन बलात्कार, लूटपाट की घटनाएं नहीं आए। और पिछले कुछ दिनों से जो शराब माफिया पूरी तरह से हावी है, बेखौफ है। आप अखबार उठा के देखेंगे पूरे प्रदेश में एक रैकेट चल रहा है, बजरी माफिया, खनन माफिया, हर तरह के माफियाओं के साथ इनके गठबंधन, और पूरी तरह से आम जन में भय और अपराधियों में विश्वास। ऐसा पूरी तरह से पूरे प्रदेश में जो लहर चलाई है कांग्रेस में भ्रष्टाचार की, और आम आदमी त्राहिमाम कर रहा है। आम आदमी की कहीं सुनवाई नहीं है। प्रदेश में लगता है सरकार है नहीं। मुख्यमंत्री जी केवल अपनी कुर्सी बचाने में लगे हुए हैं। वो इस षड्यंत्र में रहते हैं, कैसे मैं अपनी कुर्सी को बचा लूं, चाहे वो साम दाम दंड भेद कुछ भी है। उनको कोई लेना देना नहीं है प्रदेश में क्या हो रहा है, जनता के साथ क्या हो रहा है। जहां पूरा प्रदेश कोरोना में मरा जा रहा था, उस समय भी वो अपनी कुर्सी बचाने में लगे हुए थे। आज आप ये जो गिना रहे हैं अपनी उपलब्धियां, आप अखबार उठा के देखिए महोदय, आपको आज भी कितनी मौतें हुई है भीलवाड़ा में जहरीली शराब पीने से, क्या कार्रवाई हुई। इससे पहले भरतपुर में इतनी मौतें हुई, क्या कार्रवाई हुई। चलिए, आज पूरा प्रदेश त्राहिमाम। आपने जो सवाल पूछे हैं उन सवालों को राजेंद्र आर्य जी के पास ले जाते हैं। हम कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़े हैं। राजेंद्र जी, जो सवाल भाजपा नेता की तरफ से किए गए उनके जवाब दीजिए। जिस तरह से निशाना साध रहे हैं वो कांग्रेस पर, तमाम आरोप उन्होंने लगाए। भीलवाड़ा में जो शराब दुखांतिका का मामला था, भरतपुर में शराब से मौतों का मामला था, किस तरह के मुद्दे आप देखते हैं? क्या नतीजों पर असर पड़ सकता है जो तमाम मुद्दे हैं उनका? आशीष जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि भरतपुर की जो दुखांतिका हुई थी उसके बाद के अंदर वहां के एसडीएम को सस्पेंड किया गया था, प्लस पूरा आबकारी थाना भी सस्पेंड किया गया था। उसके अलावा उसके बाद भी आज भीलवाड़ा में घटना हो गई। उसके बाद में सुन लीजिए श्याम जी, मैं बता रहा हूं कि जो अंतरराज्यीय गिरोह से इसके तार जुड़े गए थे, और जो मतलब मथुरा से जो गिरफ्तारी हुई थी, तो हमने उस वक्त भी ये बात कही थी कि जो भाजपा शासित राज्य सरकारें हैं पड़ोसी राज्यों की, वहां पर अपराधियों का जो गठजोड़ है ना, वो यहाँ पे आके अपराध कर रहा है, यहाँ आके तस्करी के माध्यम से कर रहा है। तो इसमें वहां की सरकारों की बहुत बड़ी भूमिका है। हम मतलब हमारी राज्य सरकार वहां की सरकारों के साथ भी है, और दूसरा जहरीली शराब परोसी जा रही है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अधिकारियों पे जो डंपर पूरी बात तो उनपे कौन से आप क्या जवाब दे रहे हैं? आपका तो कुतर्क दे रहे हैं। आप सुन ही नहीं रहे। मैं कह रहा हूँ ना, मैं आपकी हर बात का जवाब दूंगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी जवाब तर्क संगत दीजिए। आप कुतर्क संगत जवाब दे रहे हैं। तर्क संगत ये, आप अखबार उठा के देख लीजिए। मैं बिना करंट अफेयर्स के अलावा कुछ बात नहीं करता हूँ। मैं जुमलों से भीलवाड़ा में कौन से प्रदेश के तार जुड़े हुए वो बताइए। मैं वही बताना चाहता हूँ। जो पुलिस अधिकारियों पे जो डंपर चढ़ा दिए थे अवैध खनन बजरी के, वो कौन से प्रदेश के हैं? लीजिए ना, आप सुन लीजिए। बताइए यार साहब।
एक बात बताओ आप कि मतलब राजस्थान के अंदर ऑपरेशन क्लीन स्वीप चल रहा है, उसके अंदर करीबन 500वीं कार्रवाइयां अभी तक हो चुकी है, करीबन 632 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। तो ये जो नशीले पदार्थों की जो तस्करी है जो कि भाजपा शासित राज्यों से हो रही है, उस चीज का जवाब प्रधानमंत्री को देना पड़ेगा या वहां के मुख्यमंत्रियों को देना पड़ेगा कि जो अंतरराज्य जो परिवहन हो रहा है तस्करी का, उसकी जवाबदारी किसकी है? हमारी सरकार पूरी तरीके से आपकी सरकार सोई हुई है। आपकी कानून व्यवस्था क्या कर रहा है? अगर पड़ोसी राज्य अगर तस्करी कर रहा है तो आपकी सरकार क्या कर रही है वो बताएं। आपकी पुलिस क्या कर रही है? सोई हुई है या बिकी हुई है या मिली हुई है? आपकी पुलिस क्या इतनी निष्क्रिय हो चुकी है कि वो पड़ोसी राज्य यहाँ के तस्करी कर रहे हैं और आपकी पुलिस हाथ पे हाथ धर के बैठी हुई है या क्या? या मिली भगत है? यूपी पुलिस ने गाजीपुर बॉर्डर पे जो हरकत किया, ठीक है, यूपी के शासन आनंद जी और राजेंद्र जी और श्याम ओझा जी दोनों ही नेता हमारे साथ जुड़े हुए थे। आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे के ऊपर लगा रहे हैं। कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे को